वेलकम टू द एग्री बिहार विथ यूपी। तो आज इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा कि ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर एग्जाम के इंटरव्यू के लिए आप लोग को क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, और जो बच्चे क्वालिफाइड नहीं हुए हैं वो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की तैयारी करिए। हो सकता है कि दिसंबर में उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए हम बात करते हैं ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर एग्जाम के इंटरव्यू के लिए कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि फर्स्ट पॉइंट क्या है कि यू शुड हैव नॉलेज ऑफ यूजी, पीजी, पीएचडी फ्रॉम वेयर यू हैव डन। इसका मतलब ये है कि अगर आपने जहां से भी यूजी किया हुआ है तो उस कॉलेज का हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, या कॉलेज के बारे में हर एक चीज आपको पता होना चाहिए। और अगर आपने पीजी किया है तो किस सब्जेक्ट से किया है, आपका थीसिस टाइटल क्या था, और आपका कॉलेज क्या था। क्योंकि अगर आप यूजी पीजी दोनों किए तो पीजी आप लास्ट में बताएंगे, पीजी आप लास्ट में बताएंगे तो आपको पीजी पे ही फोकस किया जाएगा। तो इसके बारे में डिटेल पता कर लीजिएगा। और तीसरा कि अगर आप पीएचडी कर रहे हो या आपने पीएचडी किया हुआ है तो सबसे पहले आपसे तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लाइन में जाना चाहिए, तो आप फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में क्यों आना चाहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तो आपका यही होगा। इसके बारे में आप ये क्वेश्चन का आंसर तो आप तैयार कर ही लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको आप लोग ज्वाइन करिए और वहां पे आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने बताया कि अगर आपने पीजी किया हुआ है तो आपके जो पीजी सब्जेक्ट हैं उस पर कमांड होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आपसे पूछे जा सकते हैं। तीसरा कि सेंट्रल एंड बिहार गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। जो भी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स है, वो चाहे बिहार गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, उसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि आप बिहार गवर्नमेंट की हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड 5 स्कीम्स बताइए, तो फिर आपको बताने होंगे कौन कौन स्कीम्स हैं। तो ये दोनों देख लीजिएगा। चौथा पॉइंट ये है कि क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ बिहार, बिहार का जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो क्या है, ठीक, और सॉइल टाइप्स क्या है, इसको पढ़ लीजिएगा। ध्यान से देख लीजिएगा इसको, क्योंकि आपसे पूछे ही जाएंगे कि बिहार में खरीफ में कौन से हॉर्टिकल्चरल क्रॉप लगाते हैं, रबी में कौन से लगाते हैं, ठीक, नॉर्थ बिहार में साउथ बिहार में क्या लगाते हैं, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रॉब्लम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इन बिहार। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है और ये पूछे भी जाते हैं कि अगर आप बिहार से हैं और बिहार में आप जॉब करने जा रहे हैं, या फिर बाहर में हैं और बिहार में आप जॉब करने जा रहे हैं, तो आपसे क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिहार में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं और आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कि प्रोडक्शन एंड एरिया ऑफ बिहार, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड दोनों, कि हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन बिहार में कितना है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन क्या है, एरिया कितनी है, कितने में ग्रुप किए जाते हैं, ये सब देख लीजिएगा। जीआई टैग, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर क्रॉप, ये देख लीजिएगा कि बिहार में, स्पेशली बिहार में, क्योंकि ये बीपीएससी एग्जाम ले रहा है और ये बिहार का ले रहा है, तो इससे पूछेगा ही पूछेगा कि बिहार में कितने एग्रीकल्चरल क्रॉप को जीआई टैग मिला है, या फिर कितने हॉर्टिकल्चरल क्रॉप को जीआई टैग मिला है। तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं नोट किया हूँ। अगर इसमें ऐसा नहीं है कि ये सारे ही आप पढ़िएगा, इसके अलावा कुछ मत पढ़िएगा, तो ये कुछ पॉइंट है जिसको आप लोग देख लीजिएगा। हो सकता है कि मुझसे कुछ पॉइंट छूट गया हो तो हम ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। तो पहला पॉइंट है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इससे क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे कि एमएसपी क्या होता है, क्यों लागू किया जाता है, ठीक, इस बार का एमएसपी रेट क्या है, किसी क्रॉप का स्पेसिफिक पूछ देगा कि राइस का बताइए, व्हीट का बताइए, तो ये एक बार ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जीआई टैग, मैंने पहले ही बात किया कि कितने हॉर्टिकल्चरल क्रॉप या एग्रीकल्चर क्रॉप को जीआई टैग मिला है, ये आप देख लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ का लिखा हुआ है, जर्दालू आम, मिथिला मखाना, शाही लीची, कतरनी चावल, मगही पान,
मिर्चा धान। और ये ध्यान दीजिएगा कि इनके स्पेसिफिक फीचर क्या है जिसकी वजह से इन्हें जीआई टैग मिला है और किस डिस्ट्रिक्ट को जीआई टैग मिला है, ये ध्यान दीजिएगा बिहार में। ग्रीन रेवोल्यूशन देख लीजिएगा क्या होता है, कैसे आया, कब आया। ग्रीन रेवोल्यूशन 2 भी देख लीजिएगा। कृषि रोड मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, और फोर्थ कृषि रोड मैप तो और इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें हॉर्टिकल्चरल क्रॉप को ऐड किया गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा और इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। कर्मन अवार्ड देख लीजिएगा कितने को मिला है, कौन कौन से क्रॉप के कौन से ईयर में मिला हुआ है। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, क्योंकि ये हॉर्टिकल्चर का एग्जाम था तो इसको आपको जरूर पूछा जाएगा। और बिहार में आपको सारा नहीं देखना है, जो बिहार में मेजर क्रॉप है, जो मेजर क्रॉप है बिहार में, जैसे लीची हुआ, मैंगो हुआ, बनाना हुआ, और स्ट्रॉबेरी टेम्परेट क्रॉप है जो कि अब बिहार में उगाने जाने लगा है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रॉबेरी किस डिस्ट्रिक्ट में उगाया जाता है। और प्लांटिंग मटेरियल क्या है ये भी पूछ सकते हैं, किस सीजन में उगाते हैं ये भी पूछ सकते हैं। तो इसका ध्यान दीजिएगा और देख लीजिएगा कि ये सब क्रॉप किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा होता है, जैसे स्ट्रॉबेरी औरंगाबाद, बनाना मधुबनी, लीची मुजफ्फरपुर। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये तो फ्रूट का है, जैसे वेजिटेबल में आप ले लीजिए पोटैटो, नालंदा में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, वेजिटेबल का जो मेजर वेजिटेबल हो, फ्रूट जो मेजर फ्रूट हो, फ्लावर, ये सारे जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप हैं जो मेजर मेजर है उसको देख लीजिएगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। नेक्स्ट, कि कौन कौन से ऐसे मिनिस्टर हैं बिहार के जो सेंट्रल में एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने हैं, ये एक बार नोट कर लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा। ठीक, किसान डायरी को मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है, किसान डायरी जो है ये हमारे जो बिहार में दो यूनिवर्सिटी है, साबौर और आरपीसीयू, वहां से इसको लिखा गया है। तो इसको देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से क्रॉप बिहार में कब उगाए जाते हैं, और जो मेजर क्रॉप है उसी को मेंशन किया गया है। तो इसको देख लीजिएगा। और हॉर्टिकल्चर में बात करें तो देखिए आपसे फ्रूट टाइप पूछा जा सकता है, हार्वेस्टिंग टाइम पूछा जा सकता है, ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। तो इसको जो भी क्रॉप आप पढ़ेंगे एक बार ध्यान दे दीजिएगा। टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कॉलीफ्लावर में ब्लांचिंग, स्कूपिंग। ठीक, ये सब क्या होता है इसको ध्यान दीजिएगा, क्यों करते हैं ये भी देख लीजिएगा। फिर कुछ डिफरेंस बिटवीन, जैसे कि आपसे कुछ डिफरेंस पूछा जा सकता है और वो भी हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड पूछा जा सकता है। जैसे बीओ में, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर में, एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछा गया था कि इनफिल्ट्रेशन और परकोलेशन में डिफरेंस क्या होता है। जस्ट लाइक उसी तरह यहाँ पे पूछा जाएगा कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप और प्लांटेशन क्रॉप में डिफरेंस क्या होता है, स्पाइसेज और कॉन्डिमेंट में डिफरेंस क्या होता है, एरोमेटिक मेडिसिनल में डिफरेंस क्या होता है। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऐसे बहुत सारे हॉर्टिकल्चर में इसके बीच का डिफरेंस पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हार्वेस्टिंग स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्रॉप को वो लोग पूछ सकते हैं कि हर इसका हार्वेस्टिंग स्टेज बताओ, कैसे जानेंगे कि हम इसको हार्वेस्ट करेंगे। मैच्योरिटी इंडिसेज, कब ये मैच्योरिटी इसकी आती है, कब हम इसको हार्वेस्ट करने की कंडीशन में आते हैं, ये आप देख लीजिएगा। सबके मैच्योरिटी इंडिसेज दिए हुए हैं। ठीक, कौन कौन से बुक पढ़ने ये भी मैं लास्ट में आपको मेंशन कर दूंगा। फिर सीड रेट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है सीड रेट, क्योंकि वो लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर आप ओकरा सोइंग कर रहे हैं तो उसको खरीफ में सीड रेट उसकी क्या होगी। ठीक, और एक पॉइंट और है कि खरीफ और रबी में, ठीक, सीड रेट ज्यादा होता है किसी में एक में, तो उसमें ये लोग जरूर पूछेंगे कि खरीफ में सीड रेट ज्यादा क्यों होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। फिर क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स कौन कौन होते हैं। ठीक, क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक होते क्या है ये देख लीजिएगा एक बार। फिर रिसेंट वैरायटी जो साबौर बीओ भागलपुर से रिलीज किया गया है या आरपीसीओ समस्तीपुर से रिलीज किया गया है उसको देख लीजिएगा। फिर जो ट्रेंड में चला हुआ है ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा कि ये क्या होते हैं। ठीक, और जैसे कि अगर आरपीसीयू से कोई प्रोफेसर जाता है तो यहाँ पे तो नेचुरल फार्मिंग की एक स्कूल खोली गई है, तो हो सकता है कि वो नेचुरल फार्मिंग से ही आपसे क्वेश्चन करने लगे। तो इसको ध्यान दीजिएगा। फिर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या होता है, क्यों करते हैं, ठीक, कौन से प्लास्टिक यूज करते हैं, ये सारी चीज देख लीजिएगा। फ्रूट के कॉमन नेम, जैसे कौन सा फ्रूट का क्या कॉमन नेम है, जैसे 5 स्टार हो गया, 5 स्टार फ्रूट किसको बोलते हैं।
वेजिटेबल में अगर बात करते हैं तो उल्फ पीच किसको बोलते हैं, ठीक, ये मोडी फ्रूट किसको बोलते हैं, 21st सेंचुरी फ्रूट किसको बोलते हैं। तो ये सारे चीज याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब वन लाइनर है, और वो लोग कभी भी अगर माइंड में किसी इंटरव्यूअर के आया कि हम ये पूछते हैं कि इनको कितना नॉलेज है या कॉन्फिडेंस क्या है, तो उसको चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साइंटिफिक नेम, ये बहुत इजी है, और ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि साइंटिफिक नेम इसका क्या है, मस्कमेलन का साइंटिफिक नेम क्या है, बनाना का साइंटिफिक नेम क्या है, स्ट्रॉबेरी का साइंटिफिक नेम क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जितने पॉइंट मैंने बताया उसको आप लोग ध्यान से नोट करिए और उसको पढ़िए। और कहाँ से पढ़ना है वो मैं आपको एक मेंशन करता हूँ कि कौन कौन से बुक आपको फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करें कि हॉर्टिकल्चर के लिए, तो ग्लॉस्टस हॉर्टिकल्चर, ग्लॉस्टस हॉर्टिकल्चर देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसको क्रॉप को जो क्रॉप वाइज पढ़ते जाइए कि क्या है कैसे है, तो आपसे अच्छा हॉर्टिकल्चर आप अच्छा तैयार कर लेंगे। नेम रासुंडा में आप एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस देख लीजिएगा, ठीक है। और किसान डायरी आप देख ही रहे हैं, किसान डायरी को पढ़ लीजिएगा। अगर मैंने बताया कि जिसके पास भी अगर इसका पीडीएफ नहीं होगा, तो फिर आप उस ग्रुप में जो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप दिया हुआ है उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पे सारी चीज़ आपको इंटरव्यू से रिलेटेड प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। तो जो क्वालिफाइड किए हैं उनको ऑल द बेस्ट, और इंटरव्यू की तैयारी करिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू।